अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। ऐसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था, ऐसे ही अफ्रीका का यह टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर जो ऐसा होने वाला है तो यहाँ की जमीन पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी। पास के जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह का सारा हिस्सा बर्फ से ढक जाएगी। ये पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, जिसके वजह से पानी के कुछ हिप नीचे लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ यह लावा ज्वालामुखी में परिवर्तित हो गया, इसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड बन गए। कुछ लाख साल बाद पूरी पृथ्वी पर कई लाख छोटे छोटे द्वीप पिघल चुके थे और अब धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी। इसके वजह से धरती में दरार होने लगी। इसके वजह से छोटे छोटे द्वीप इकट्ठे होने लगे। यह घटना लाखों साल तक हुई। द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद यह जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई, इसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले यह फिर से टूटना शुरू हो गया। उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे देश टूटकर तिब्बत की सतह से आ टकराया। टकराव इतना भयंकर था, इसकी वजह से तिब्बत की जमीनें सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आप जितने भी देश जानते हैं, करोड़ों सालों पहले एक हुआ करता था। धीरे धीरे वह अलग हो गए और भी हर साल धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। का सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का यह हिस्सा 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिण केनिया से नैरोबी नॉर्वे का हाईवे रातों रात तक जमीन फटकर हिस्सों में बट गई। यह दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक बढ़ रही है। को यहाँ से टूटने का कारण है यह जगह त्रिकोण आकार से दिखने वाला फुद्दू। जगह पर 3 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है, न्यूबियन प्लेट, सोमाली और अरेबियन प्लेट। प्लेट की यहाँ जोड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा से निकले लावा की वजह से बना हुआ है, जिसके वजह से यहाँ हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलना आम बात है। रहने वाले लोग इस जगह को अपने रहने का ठिकाना मानते हैं। जगह का खुद का ठिकाना नहीं है। भविष्य में यह रहेगा कि नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने, हजारों सालों से ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ की जमीन पतली और खोखली है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से भूकंप आना आम बात है। कारण है कि यहाँ की जमीन टूट रही है। यहाँ दरार बढ़ने पर यहाँ पानी भरने लगेगा। यहाँ का हिस्सा चारों तरफ से पानी से भर जाएगा। इसके वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ जाएगी। इसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिक देशों की सरकारों को दे चुके हैं। इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि दरार बढ़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैसें निकलेगी। भूवैज्ञानिक रॉय लिवरमोर के मुताबिक सोमाली प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा। यहाँ मैं भारत का मतलब आज के इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका से टकराने की बात कर रही हूँ। क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट उसी गति से भारत टकराता है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था, तो कोई शहर या राज्य तबाह हो जाएंगे। का सबसे जल्दी और ज़्यादा असर भारत के मुंबई में दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। समय के साथ साथ ज्वालामुखी फूटने लगेगी। धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला, श्रीलंका में भी आ चुकी होगी। जितने भी समुद्री किनारे हैं पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे। यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे। इसकी वजह से यहाँ के मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगा। जब यह बर्फ पिघलेगा तो आसपास कई नदियां निकलने लगेंगी। आसपास के ही से घने जंगलों में परिवर्तित हो जाएगा। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही बदल चुकी होगी। पृथ्वी की सारी जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और उसके वजह से आज के ज्यादातर देशों का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज्यादा ऊपर की तरफ जा चुका होगा।
के वजह आज के घने जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगे। इसका रेगिस्तान खड़े जंगलों में। इस वीडियो को देखकर दुबई और सऊदी अरब में रहने वाले लोग नाचना शुरू न करें कि पृथ्वी को अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो अफ्रीका को भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत साल लगेंगे। इतने कि जब तक आपके आने वाले हजारों पीढ़ियां बीत चुकी होगी, हो सकता है कि हम तब तक एक बहुत विकसित प्रजाति के बन चुके हो और पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पे भी रहने लगे। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की थ्योरी लोयर ल्यूमोर ने 1990 में दी थी। इसके बाद कई दूसरे भूवैज्ञानिक ने दूसरी थ्योरी भी बनाई है। इसके मुताबिक सोमालिक प्लेट भारत से नहीं टकराएगी, लेकिन ज्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की ऊपरी जमीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी। आज से करोड़ों सालों बाद हमारी पृथ्वी इन जगहों में एक जैसी दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे? क्या भविष्य की धरती पर जीवन पनप या विकसित हो पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब इंसानों को मिलकर देना है।